एक्सेलेंसीज, ब्रिक्स बिजनेस कम्युनिटी के लीडर्स, नमस्कार। ब्रिक्स की स्थापना इस विश्वास से हुई थी कि इमर्जिंग इकोनॉमीज का यह समूह वैश्विक ग्रोथ के इंजन के रूप में उभर सकता है। आज जब पूरा विश्व पोस्ट कोविड रिकवरी पर फोकस कर रहा है, तब ब्रिक्स देशों की भूमिका एक बार फिर बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। फ्रेंड्स, महामारी से उत्पन्न आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए हमने भारत में रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म का मंत्र अपनाया है और इस अप्रोच के परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था के परफॉर्मेंस से स्पष्ट है। इस साल हम 7.5% ग्रोथ की आशा कर रहे हैं, जो हमें फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनाता है। उभरते हुए न्यू इंडिया में हर सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव हो रहे हैं। आज मैं आपका ध्यान 4 प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित करना चाहता हूं। पहला, भारत की वर्तमान इकोनॉमिक रिकवरी का एक प्रमुख स्तंभ टेक्नोलॉजी लेड ग्रोथ है। हम हर सेक्टर में इनोवेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। हमने स्पेस, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी, ड्रोन्स, जियोस्पेशियल, डेटा जैसे कई क्षेत्रों में इनोवेशन फ्रेंडली पॉलिसीज बनाई है। आज भारत में इनोवेशन के लिए विश्व में सबसे उत्तम इकोसिस्टम है, जो भारतीय स्टार्टअप्स की बढ़ती संख्या में दिखता है। भारत के 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स में 100 से अधिक यूनिकॉर्न है और इनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। दूसरा, महामारी के दौरान भी भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारने के लिए अनेकों प्रयास जारी रखे। बिजनेस पर कंप्लायंस बर्डन कम करने के लिए हजारों नियमों में बदलाव किया गया है। सरकारी पॉलिसीज और प्रोसीडर्स में अधिक पारदर्शिता और स्थिरता लाने के लिए बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। तीसरा, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को व्यापक स्तर पर सुधारा भी जा रहा है और उसका विस्तार भी हो रहा है। इसके लिए भारत ने एक नेशनल मास्टर प्लान बनाया है और हमारी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत $1.5 ट्रिलियन के निवेश के अवसर है। और चौथा, भारत में आज जिस तरह का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यह विश्व में पहले कभी नहीं देखा गया। 2025 तक भारतीय डिजिटल इकोनॉमी की वैल्यू $1 ट्रिलियन पहुंच जाएगी। डिजिटल सेक्टर्स की ग्रोथ से वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी को भी प्रोत्साहन मिला है। हमारे आईटी सेक्टर में काम करने वाले 4.4 मिलियन प्रोफेशनल्स में लगभग 36% महिलाएं हैं। टेक्नोलॉजी बेस्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन का सबसे अधिक लाभ भी हमारी ग्रामीण महिलाओं को मिला है। ब्रिक्स विमेन बिजनेस अलायंस
भारत में हो रहे इस ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव पर एक स्टडी कर सकता है। इसी तरह इनोवेशन लेड इकोनॉमिक रिकवरी पर भी हमारे बीच उपयोगी संवाद बन सकता है। मेरा सुझाव है कि ब्रिक्स बिजनेस फोरम हमारे स्टार्टअप्स के बीच नियमित आदान प्रदान के लिए एक प्लेटफॉर्म विकसित करे। मुझे विश्वास है कि ब्रिक्स बिजनेस फोरम की आज की चर्चा अत्यंत लाभदायक होगी। इसके लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।